TMC has come to mean not Trinamool Congress but too much corruption. Ration scam, SSC scam, recruitment scam, cut money scam, Amphan scam. Every area and department there is one or other scam. And entire India Alliance has the same charitra. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुजीत बोस के घरों पर ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी एक नगर पालिका नौकरियों के घोटाले के संबंध में की गई है, जिसमें अनेक लोगों को अवैध तरीके से नौकरी। आपको बता दें कि इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब ईडी ने 19 मार्च को कोलकाता के एक बिल्डर अयान शील को एक स्कूल नौकरियों के घोटाले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया। ईडी का दावा है कि उन्होंने अयान के सॉल्ट लेक में ऑफिस में छापेमारी के दौरान कई नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों के लिए आवेदकों को देकर पाए गए। इस घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। इन दोनों एजेंसियों ने कोलकाता हाई कोर्ट को बताया है कि इस घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का भी हाथ है, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस घोटाले के पीछे कौन है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसका राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल में नगर पालिका नौकरियों का बड़ा घोटाला, ईडी की छापेमारी से खुलासा। इस घोटाले का शुरुआती आधार एक याचिका था, जिसे 2017 में कोलकाता हाई कोर्ट में दायर किया गया था। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने 2016 में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा यानी कि SLST में भाग लिया था, जिसके माध्यम से राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने अपने विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उन्हें मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उन्हें मेरिट सूची में ऊपर रखा गया। इस याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि इस घोटाले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, नियुक्ति समिति के सदस्यों और कुछ राजनीतिक नेताओं का भी इसमें हाथ है। सीबीआई ने इस घोटाले के तहत लगभग 13,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया। सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी पाया कि इस घोटाले में एक बिल्डर अयान शील का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अयान शील को ईडी ने एक अलग स्कूल नौकरियों के घोटाले में गिरफ्तार किया था। अयान शील पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न नगर पालिकाओं में शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन करने वालों को झूठे आश्वासन देकर ठगा है। उन्होंने आवेदकों से रुपए लिए और उन्हें ये कहकर बेवकूफ बनाया कि वे उनके OMR शीट को बदलकर उन्हें चयनित करवाएं। ईडी का कहना है कि उन्होंने अयान के ऑफिस में छापेमारी के दौरान कई ऐसे OMR शीट पाए जिनमें उत्तरों को बाद में बदला गया था। ईडी ने अयान को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस घोटाले के पीछे का दूसरा नाम पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का है। सीबीआई और ईडी ने दोनों ने उन्हें इस घोटाले का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है। उनका आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में दखल दिया और अपने चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है। पार्थ चैटर्जी ने इस घोटाले से इनकार किया है और कहा है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें राजनीतिक बदले के लिए फंसाया जा रहा है। इस घोटाले का राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस घोटाले के कारण राज्य में कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। इस घोटाले के खिलाफ शिक्षकों और आवेदकों के समूहों ने कई बार प्रदर्शन और हड़ताल की है। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।